हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो बेटा आज आपकी कक्षा 4 की गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 20, जिसमें हम सप्ताह 4 का दूसरा दिन करेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम जरूर बताएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए, जिसमें हमें दिया है सप्ताह 4 का दूसरा दिन आज हमें करना है। और जिसमें दिया है ईंटों से बनी इमारत। पाठ का नाम क्या है? ईंटों से बनी इमारत। तो चलिए भाई, इसने ईंटों से क्या बनाया और क्या कह रहा है? ये कह रहा है नीचे दी 3D आकृति। जो 3D आकृति है, मतलब जिसमें 3D आकृति का मतलब क्या होता है कि इसमें या तो उसकी 3 सतह दिखाई दे रही हो कोई एक साथ, या फिर उसमें दो दो आकृति बन रही हो कुछ अलग अलग। ठीक है, तो उनको कह रहा है कि उनकी उनसे संबंधित 2D आकृति से मिलाइए। तो चलिए भाई मिला देते हैं उनको। हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए अभी आप इसमें दिखाई दे रही है, इसमें एक तो ये आकृति है गोला वाली, और एक इस तरीके से बेलन की आकृति है। तो बेटा इस आकृति के जैसा इसमें आपको दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? देखो ये गोला यहाँ पे ये रहा, तो इसको हम इससे मिलाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा ये ऐसे इस प्रकार से, ये क्या है हमारा पासा लूडो का। तो इस प्रकार की आकृति कहाँ दिखाई दे रही है आपको? ये रही एक साइड से ये रहा। ठीक है, फिर तीसरा आता है हमारा, इसमें त्रिभुज भी बना है और आयत भी बना है। तो इसमें त्रिभुज हमारा बना है तो हमको एक त्रिभुज भी दे रखा है, ये रहा। ठीक है, फिर आती है हमारी चौथी आकृति, जिसमें आपने देखा होगा ये अलमारी टाइप की बनी हुई है एक। तो इस अलमारी के जैसा हमारे पास आयत है, ये रहा, जो कि हम इसे इससे मिला देंगे। बस हो गया। कुछ भी था इसमें? कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये 3D आकृति है। ये कह रहे थे जो 3D आकृति है ना, इसमें से मैंने एक एक हिस्सा निकाल के इधर रख दिया है, तो आपको उसे पहचानना है और मिलाना है। तो बस हमने मिला दिया। जैसे इसमें गोला था तो हमने गोले को गोले से मिला दिया, इसमें ऐसे चौकोर बना हुआ था तो उसको चौकोर से मिला दिया, इसमें त्रिभुज बना हुआ था तो त्रिभुज से बना दिया, है ना। फिर इसमें हमें आयत मिल गया तो हमने इस आयत को इस आयत से मिला दिया। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपका कह रहा है नीचे दी गई 2D मतलब द्विविमीय आकृतियों के नाम लिखिए। ये जो 4 आकृति है ना बेटा आपकी, ये 2D है, और बाकी सारी जो बचेंगी वो आपकी कौन सी है? 3D। ठीक है, तो चलिए इनके नाम लिख लेते हैं। वैसे मैं लिखवा चुकी हूं आपको एक बार, फिर भी ये इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? वर्ग। क्यों? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है वो क्या कहलाता है? आयत। ठीक है बेटा, तीसरा ये है जिसमें 3 कोने हैं, वो क्या है आपका? त्रिभुज। और जो आपका गोले की तरह दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? वृत्त। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता है ना, तो जैसे आपको कुछ घर की चीजें होती हैं, जैसे कि आप स्लेट, आपके पास नोटबुक है तो आपकी किताब ऐसे लंबी टाइप की होती है, तो ये समझ लो कि जो कम हमारी किताब है, जो हमारी किताब है वो कैसी है? आयत है हमारी किताब। ठीक है बेटा, कैसी है हमारी किताब? आयत है। तो आपसे क्या है, उसको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका लंच बॉक्स होता है, किसी किसी बच्चे का गोल गोल लंच बॉक्स होता है। जैसे मम्मी रोटी गोल बनाती है तो आप सोचे जो रोटी गोल है उस गोल रोटी को हम क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं, व्रत। इस तरीके से याद कर सकते हो, है ना। फिर आप सोचते हो कि भाई मैंने तो आज समोसा खाया, तो भाई समोसा कैसा होता है? त्रिभुज के आकार का होता है समोसा। समोसा त्रिभुज होता है। और जो वर्ग होता है, वर्ग आपका किस आकार का होता है? जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई टाइल होती है, टाइल्स देखी होंगी आपने, है ना। या घर में आपके में स्लेट हो या कोई आपका शीशा हो, वो आपका चौकोर होता है ना, इस तरीके से। तो समझ लो जैसे आप जिस शीशे में रोज रोज बाल काट रहे हो वो एक वर्ग है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से याद करोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बेटा सिर्फ आज आपका दिवस 2 इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम जरूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, अपने शहर का नाम बताएं और अपना नाम बताएं।
और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी बुक को पढ़ सकें। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके पास ही है, ये किताब सबके पास है। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। ठीक है, तब हमारी चलेगी क्लास नंबर 21। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।